नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। क्या कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील? पॉजिटिविटी रेट से होगा कर्फ्यू में ढील का फैसला, मंत्री सारंगी ने दी जानकारी। महू में ब्राह्मण समाज ने मनाई परशुराम जयंती, हुआ हवन पूजन। कोरोना के चलते भव्य मेले की टूटी परंपरा। कोरोना काल में इंदौर पुलिस काफी सक्रिय, विभिन्न चौराहों पर तैनात है पुलिस जवान। जवानों की सेफ्टी का ख्याल रख रहा विभाग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे पृथ्वीपुर, विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर को दी श्रद्धांजलि। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कठीवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम और जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स समुदाय के लोगों को जागरूक करने और उनके सैंपल लेने का कार्य कर रहे हैं। हाल ही में कौछा गांव में यह कार्य किया गया। यहां देखने में आया कि कुछ लोगों ने सैंपल आसानी से दे दिए, लेकिन कुछ लोगों ने सैंपल देने से मना कर दिया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम की पूरी कोशिश है कि किल कोरोना अभियान को लोग समझें और सैंपल दें। कोरोना के संकट काल में जीआरपीएफ पुलिस का फर्ज दो तरह से चल रहा है। एक तरफ कोरोना से जनता को बचाने के साथ घरों में सुरक्षित रखना, और साथ ही दूसरी तरफ जो मुसाफिर सफर कर रहे हैं उन्हें 2 वक्त का भोजन मुहैया कराना। पुलिसकर्मी बताते हैं कि सैकड़ों मुसाफिर ट्रेनों से सफर कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उनको भोजन की परेशानी ना हो, इसके लिए भोजन वितरण किया जा रहा है। कितने पैकेज वितरण के? हमारे डीजी सर रेल और आईजी सर रेल, हमारे एसपी सर, एडिशनल एसपी सर द्वारा हमारे समस्त स्टाफ को जो कोविड महामारी है उसमें हमारे समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा हेतु उपाय बताए गए। समय समय पर उनके द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं और आने जाने वाले यात्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में आज हमारे जीआरपी थाना उज्जैन के समस्त स्टाफ द्वारा यहाँ पर आने जाने वाली यात्रियों एवं ज़रूरतमंद यात्रियों को भोजन का वितरण किया गया है, जो अब हम इसको लगातार जारी रखेंगे, जिसमें हम दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन इनको उपलब्ध कराएंगे और इसमें जन सहयोग या फिर किसी एनजीओ की मदद भी ली जाएगी। हाल ही में उज्जैन जिले के तराना में बागरी समाज को चोर बताने वाले एएसआई केएल मालवी के खिलाफ समाज के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने थाना प्रभारी को अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बागरी समाज युवा संगठन के नगर अध्यक्ष सुरेश बागरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने परिचित की 1 महीने पहले चोरी हुए वाहन की जानकारी लेने के लिए थाने पहुंचे थे, तो एएसआई केएल मालवी ने अमानवीय व्यवहार करते हुए बागरी समाज को ही चोर बता दिया। इसके चलते पूरे समाज में रोष व्याप्त है और कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं जब खबर 100 के संवाददाता अर्पित बोड़ाना ने एएसआई केएल मालवी से मोबाइल पर बात करना चाही, तो उन्होंने मोबाइल उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। अब देखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। आपके द्वारा जब ज्ञापन दिया गया यहाँ पे थाना प्रभारी, ज्ञापन में अभी एसडीएम मैडम को भी ज्ञापन दे के आया हूँ तरना थाने के सामने ही। हाँ। तो तरना थाने के अंदर जो हमारे नए टीआई साहब है उनको भी इस विषय में अवगत करा है मैंने थाने पे जाकर, कि मैं कल जब वहाँ गया था जी, चोरी की वो सूचना लेने के लिए समाज वाले गाड़ी की, तो वहाँ मेरे समाज को चोर बताया इन्होंने कि सारी बागरी समाज चोर है। हाँ। अब मैंने इसके विषय में एक ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को भी और एसपी साहब को, यही साहब को मैंने आवेदन दे के आया हूँ अभी कि इन दोषियों जो इस तरह की बात करते हैं समाज के विरुद्ध, ऐसा कहते हैं सारी समाज को चोर बताते हैं, आज बागरी समाज को उन्होंने चोर बताया, कल से किसी समाज दूसरे समाज को चोर बताएंगे। मतलब इनका कहने का मतलब जो इनके पास जाएगा वो चोर। उज्जैन में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर अवैध काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब हाल ही में पुलिस ने ब्राउन शुगर के मामले को संज्ञान में लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलगंगा थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो जानकारी सही निकली। अब पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू की है। थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक सूचना मिली थी जिसमें कुछ जो ब्राउन शुगर की पुड़ियाँ जो होती हैं, टोकन्स होते हैं, उनके बिकने की सूचना आई थी। सूचना के आधार पर जब सूचना को वेरीफाई किया गया, उनके थाना प्रभारी के द्वारा उसमें
चेक किया गया तो सूचना सही पाई गई और उसमें जो पुड़ियाँ थी उसमें ब्राउन शुगर जो पकड़ी गई है और इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत कार्रवाई की गई है और पूछताछ भी की जा रही है कि ये जो इस तरह की जो ब्राउन शुगर है वो कहाँ से लाई गई थी और जिनमें और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के उसमें संलग्न हैं उनके संबंध में भी काफ़ी जानकारी जुटाई गई है। शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर जिले की स्थिति का आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सभी जिलों के पॉजिटिविटी रेट को ध्यान में रखते हुए ही कोरोना कर्फ्यू में ढील के बारे में सोचा जाएगा। वहीं उन्होंने तीसरी लहर का भी जिक्र करते हुए तैयारियों के बारे में बताया। इन सभी के बीच मंत्री सारंग ने नकली इंजेक्शन के मामले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। देखिए, हमारी सरकार की पहले ही नीति है कि किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेमडेसिविर को लेकर रासुका की कार्रवाई हुई है। कालाबाजारी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली इंजेक्शन बनाना और उनके बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को न संरक्षण दिया जाएगा, ना उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई में लचीलापन रहेगा। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह मध्य प्रदेश में सुव्यवस्थित चिकित्सीय व्यवस्था करें और लोगों को सही दाम पर इलाज भी मिले और दवाई भी मिले। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मध्य प्रदेश के लगभग 88% परिवारों को निःशुल्क कोरोना का इलाज उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री जी ने वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोरोना से, जिनके माता पिताओं का स्वर्गवास हुआ है, उनको भी 5,000 रुपये महीना पेंशन देने का निर्णय लिया है। धार जिले की कुक्षी तहसील के सुसारी में 5 दिवसीय महारुद्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ के आचार्य पंडित कमलेश नागर ने बताया कि प्रकृति की शुद्धि के लिए सबसे सरल उपाय यज्ञ है और वेदों मंत्रों के उच्चारण हो तो जल्द से जल्द महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं पाटीदार समाज के अध्यक्ष दिनेश अमलालिया ने बताया कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए पिछले साल भी अनुष्ठान कराया गया था। उसी तरह इस साल भी 5 दिवसीय महारुद्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। लोगों से घरों पर ही छोटे छोटे हवन कुंड बनाकर आहुति देने का आग्रह किया जा रहा है। महू में भगवान परशुराम की जन्मभूमि जानापाव है। हर साल यहां परशुराम जयंती पर भव्य मेले का आयोजन होता आया है, लेकिन 2 सालों से कोरोना काल के चलते यह परंपरा भी टूट गई है। अब शुक्रवार को परशुराम जयंती के उत्सव पर सभी ब्राह्मण परिवारों ने घर पर ही हवन यज्ञ और पूजन कर परशुराम जयंती को मनाया। वहीं चोपड़ा वाटिका में केवल 5 ब्राह्मणों ने हवन और महाआरती की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। तो बड़े स्तर पे है। आज हर ब्राह्मण समाज के जो परिवार हैं शहर में और गांव में मऊ तहसील के सभी के यहाँ पे इसी प्रकार से आरती की गई है। यहाँ पे एक जो समिति है हमारी सर्व ब्राह्मण समाज की, उसके पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ सांकेतिक एक हम लोगों ने आरती और हवन का कार्यक्रम रखा था, उसको हम लोगों ने किया है। और जो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग हर साल भव्य पैमाने पे मनाते थे, क्योंकि कोरोना का कार्यकाल है, बहुत ही संक्रमित बीमारी है, इसलिए इसको देखते हुए इस साल हम लोगों ने सभी ने ब्राह्मण समाज के लोगों ने निर्णय लिया था कि सभी ब्राह्मण सुबह 10 बजे अपने अपने घरों में महाआरती करें और हवन पूजन करें, मंत्रोच्चार करें और वैदिक रीति से जो भी कुछ संभव हो सकता है इस इतनी बड़ी विपदा को समाप्त करने के लिए, वो सब ब्राह्मण लोग उसकी पूजा अर्चना करें। इंदौर पुलिस लगातार संक्रमण के इस काल में अपनी ड्यूटी निभा रही है। पुलिस जवान विभिन्न चौराहों सहित संक्रमित इलाकों में ड्यूटी कर रहे हैं। अब ऐसे में इंदौर के पुलिस अधिकारी इन जवानों के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। आला अधिकारियों की माने तो इंदौर में 600 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त बल भी लगाया हुआ है। इन सभी पुलिसकर्मियों के भोजन की व्यवस्था इंदौर डीआरपी लाइन से हो रही है। वहीं विभिन्न चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए छायादार टेंट की व्यवस्था, शुद्ध जल, सैनिटाइजर, फेस शील्ड इत्यादि की व्यवस्था की गई है। जितना भी फोर्स ड्यूटियों पर चेकिंग पॉइंटों में लगा है या बाजार बंद करने में लगा हुआ है, तो उनको ड्यूटी पॉइंटों पर ही पानी की व्यवस्था मिले,
छाया की व्यवस्था मिले, बैठने के लिए कुर्सियां मिले, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही साथ अगर भोजन का टाइम है तो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेल्दी फूड मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त जो जवान हैं उनको कोविड से बचाव के लिए फेस शील्ड, फेस मास्क, सैनिटाइजर और विटामिन की टैबलेट्स वगैरह भी वितरित की गई है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पृथ्वीपुर पहुंचे। यहां वे विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निवास पर पहुंचे। बता दें, विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन हो गया था, जिसके चलते कमलनाथ उनके निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कोविड माफिया पनप रहा है। यहां पर बीजेपी के नेता इंजेक्शन बेच रहे हैं, अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। यह नया माफिया पैदा हुआ है और बीजेपी ने इसे व्यापार बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। आप भी सुनिए आरोपों से भरा उनका ये बयान। मैं पृथ्वीपुर आया, इतने दुख के साथ आया। अपने साथी ब्रिजेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया, परिवार को दुख व्यक्त करने आया। मेरे राजनीतिक जीवन में ये सबसे करीबी साथियों में से ईश्वर की आज्ञा तो हमें सब पालन करनी पड़ता है। पर आज प्रदेश में जो स्थिति है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टीका का समय है, टिप्पणी का समय नहीं। और जो हालात पूरे प्रदेश में केवल कोविड के कारण ही नहीं, हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी आज जो परेशान है, दुखी है, उसका भविष्य अंधेरे में है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।